बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बड़े पाए बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाले नरम मुलायम ये पाए बनकर तैयार होते हैं। ये चेक कीजिए कितने बेहतरीन से ये पाए बनकर तैयार हुए हैं। और इसका सूप चेक कीजिए, जो इसका शोरबा होता है, अगर वो आपसे बेहतरीन सा बन जाए तो समझें आपके पाए बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी चेक कर लीजिए। इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ कभी भी किसी ने नहीं शेयर की होगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से ये पाए बनकर तैयार हुए हैं। लाहौर की ऑथेंटिक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, सीक्रेट मसालों के साथ। तो रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, फुल वॉच करना है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 2 अदद मैंने बीफ के पाए लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से सबसे पहले साफ़ करवाया था। और इसके बाद 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक पानी के अंदर डालकर मैंने इसको डिप करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया था। और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ किया और पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसको एक स्ट्रेनर में डाल दिया है, ताकि इसका मज़ीद पानी भी अच्छे से निकल जाए। ये चेक कीजिए कितने बेहतरीन और साफ़ सुथरे से ये पाए बनकर तैयार हुए हैं। मैंने इसको बड़े बड़े पीस में कटिंग करवाया है। आप चाहें तो इसको जितना दिल चाहे उतने पीस में आप इसको कटिंग करवा सकते हैं। ये देखिए कितने साफ़ सुथरे से ये पाए हैं। और इसके साथ मैंने कुछ खड़ा गरम मसाला लिया है, जिसके अंदर 3 बड़ी इलायचियां हैं, 10 से 12 लौंग हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है तकरीबन 3 इंच का, और 4 से 5 मैंने तेज़ पत्ते लिए हैं। आज हम ये बीफ पाया प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो सबसे पहले सारे पाए को हम प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो यही रेसिपी आप देगची में भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाएगी, तो मैं इसको यहाँ प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, और अब मैं इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और उसको मैंने रफली सा मोटा मोटा कट किया है, इसको भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अब हम पानी को ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 3.5 लीटर मैंने पानी ऐड किया है। बड़े पाए हैं तो जिसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसको गलाने के लिए। यहाँ पर मैंने 3.5 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। और अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून नमक का ऐड कर देंगे। आप अपने जायके के हिसाब से नमक को ऐड कीजिएगा। अब हम इसको लिड लगाकर चूल्हे पे रखेंगे और इसे हाई फ्लेम पर हमने पकने देना है। हाई फ्लेम पर हमने इसको विसल आने तक पकाना है, और जैसे ही इसकी विसल बजना शुरू होगी तो हमने चूल्हे की आंच हल्की कर देनी है और इसको लो फ्लेम पर फिर हम तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए पका लेंगे। और 4 से 5 घंटे के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, और इसकी अच्छी तरह से जब प्रेशर कुकर की गैस रिलीज़ हो गई उसके बाद मैंने इसको खोला है इसका ढक्कन। और ये देखिए कितना बेहतरीन सा रोगन वाला हमारा जो है इसका सूप बनकर तैयार हुआ है पाए का। और पायों को आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हड्डियों से इसका गोश्त बिल्कुल अलग हो गया है, और मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए सिंपल चम्मच हल्का सा लगाने से भी ये इस तरह से अलग हो रहा है। कितने बेहतरीन से हमारे ये पाए बनकर तैयार हो गए हैं, गल कर तैयार हो गए हैं। अब हमने जो इसकी हड्डियां हैं उसको अलग कर लेंगे, यानी कि उसको हमने वेस्ट कर देना है। इसके अंदर जो मीखें होंगी उसको हम निकाल लेंगे और पायों को अलग बोल में कर लेंगे। और जो इसकी यखनी है इसको हम किसी भी अलग बोल के अंदर छान लेंगे स्ट्रेनर की मदद से। जो हमने खड़ा गरम मसाला डाला था, ये देखिए उसको भी हमने निकाल कर वेस्ट कर देना है, और ये यखनी और पाए दोनों चीज़ें बन गई हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक देगची के अंदर तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है। इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि पायों का अपना रोगन ही बहुत होता है। 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है।
मीडियम फ्लेम पर हम लहसुन अदरक के पेस्ट को अब फ्राई करेंगे। हमने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। जैसे ही ये लाइट सा गोल्डन होगा हम इसके अंदर 1 कप पाए की यखनी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट। हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है और 2 टीस्पून मैंने पायों को यखनी बनाते हुए भी ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट मैंने यहाँ पर मसालों की भुनाई की है और इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। 250 ग्राम मैंने दही लिया था। सबसे पहले हम दही को अच्छी तरह से फेंटेंगे और उसके बाद हमने ऐड करना है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि दही ऐड करते वक्त मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है। ये शोरबा जो है वो पकता हुआ नज़र नहीं आ रहा अभी आपको। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर यखनी डाली है दही वाले प्याले में, ताकि जो दही है वो ज़ाया ना हो और इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब हमने दही के साथ मसालों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसकी लो फ्लेम पर भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतने ही मज़ेदार ये पाए बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि सारा कमाल ही मसाले का होता है। और जब इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा, मसाला स्मूथ सा हो जाएगा, तो हम इसके अंदर पाए ऐड करेंगे। अच्छी तरह से पाए को हमने मिक्स कर देना है और चूल्हे की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे अब। और मीडियम फ्लेम पर हमने मसालों के साथ पाए को पकाना है और इसके बाद हम इसको ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि तमाम मसाले पाए के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रच बस जाएं। और 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर पाए की यखनी भी ऐड कर देंगे। और जो आपको ये लास्ट में नज़र आ रहा है यखनी के अंदर, ये हड्डियों के अंदर से जो हमने मीखे निकाली थी, ये वो हैं। अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे और इसे ढक कर हमने 20 से 25 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं पायों को पकते हुए और ये देखिए, बेहतरीन से खुशबूदार से मज़ेदार से ये गले हुए पाए बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कि ये हड्डियों से बिल्कुल खुद ब खुद अलग हो रहे हैं। ये चेक कीजिए, कितने नरम मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले ये पाए बनकर तैयार हुए हैं। और इसका शोरबा चेक कीजिए, शोरबे के अंदर आपको मीखों के अलावा कोई और चीज़, कोई प्याज, लहसुन, अदरक या मसालों की भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी जो कि इसकी खूबसूरती को या जायके को ख़त्म करे। ये बेहतरीन से हमारे पाए बनकर तैयार हो गए हैं। इसको आप रोगनी नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, अदरक बारीक जूलियन कटी हुई डाल कर सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी को तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। विंटर स्पेशल रेसिपी है। सर्दियों में पाए खाना हर किसी को बहुत पसंद होता है और लाहौर में तो इसकी बहुत डिमांड है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।